कर रहे थे, वापस मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो सबसे पहले रिपल्सन का ऑर्डर है लोन पेयर में हाईएस्ट, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर जितने ज्यादा आएंगे रिपल्सन उतना ही हाई होगा। तो यहां देखो जैसे CH4 है, हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया हुआ है, स्ट्रक्चर आप बना लोगे। इसमें है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो मान लो इतना है डिग्री। यहाँ है लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, एंगल थोड़ा कम हो गया इसके कंपेयर। यहाँ पर लोन पेयर 2 है, तो 2 लोन पेयर, इसका मतलब रिपल्सन भी क्या है 2 है, रिपल्सन लोन पेयर हो गया ना। तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा, जिससे एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप सभी ने इसे नोट कर लिया। अब ध्यान देना, देखो मान लो इस तरह का जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था ये PH4 प्लस और PH3 में आपको बताना था राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल का जो आंसर है वो है PH4 प्लस ग्रेटर PH3, मैं ये लिखूंगा। ये हो गया आंसर इसका। आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। PH4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, P आप सभी को आता है, ध्यान रखना है, मैंने बनाया यानी कि आप लोगों को पहले बता रखा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा दो ब्रैकेट करके, और फिर है PH3 का क्या है स्ट्रक्चर, ऐसी है P H H और H, लोन पेयर लगा दो इसमें, लोन पेयर आएगा ना, ये पता है ना सबको। अब यहां कौन सा रिपल्सन है, यहां है बॉन्ड पेयर, यहां पर तो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और यहां क्या है, यहां है बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ना यहाँ पे देखो। तो ज्यादा रिपल्सन कहां है, यहां है, और मैंने बताया रिपल्सन अगर ऊपर ज्यादा होगा तो ये पास आएंगे। अगर ये चीज ध्यान देना, ये है, ये अगर ऊपर रिपल्सन ज्यादा है तो ये पास आ जाएंगे, ऐसे देखो ये पास आ गए, और अगर ये पास आ गए तो एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए ये एंगल कम है, तो ज्यादा एंगल किसका है, ज्यादा एंगल हो गया। मान लो इसका एंगल है θ1 और इसका एंगल है θ2, तो किसका कौन सा ज्यादा है, तो आप बोलोगे θ1 ग्रेटर देन θ2, आप ये बोलोगे। तो इसे भी आप नोट कर लो, इसे भी आप नोट कर लो। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये तो हमें पता लग गया कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या कंडीशन होगी। अब जैसे मान लो आप लोगों से कहे कि H2S, क्वेश्चन है H2S दे दे और एक दे दे आपको PH3, दोनों दे दिया, और फिर आपसे बोले किसका बॉन्ड एंगल हाई है, तो आप इसे करके देखना। ठीक है ना, कर लोगे ना इसे। इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, आपको इसमें लिखना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, आपको इसमें बताना है। चलो अब मैं नेक्स्ट जो है अपने टॉपिक आता है इसी टॉपिक में। अब समझना, देखो ध्यान देना। अब आपको वो एक टेबल है पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी नहीं पढ़े, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी पीरियोडिक टेबल, और मैंने पढ़ाई भी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जैसे मान लो, या इसको बता दूं मैं, पहले इसको ही सॉल्व करा देता हूं, फिर आप कर लेना। देखो इसको आंसर लेते हैं, इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है sp3, स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, स्ट्रक्चर S1 2 लोन पेयर H और H, इसकी कैसे होगी P H H और H। ठीक है, इसमें कौन सा रिपल्सन है, इसमें रिपल्सन है
दो लोन पेयर हैं तो इसमें रिपल्सन है लोन पेयर और लोन पेयर का, इसमें एक लोन पेयर है इसलिए इसमें रिपल्सन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। अब आपसे कहे कि ज्यादा रिपल्सन का है, यहां रिपल्सन देखो यहां ज्यादा है तो ये पास आ जाएंगे, तो मान लो मैंने सपोज किया इसको तो बोल दिया मैंने θ1 और इसको बोल दिया θ2, तो ज्यादा कौन है θ1 लेस देन θ2, क्योंकि ये जो रिपल्सन ज्यादा है तो ये छोटा हो गया। तो यहां बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है PH3 का ग्रेटर है H2S से, PH3 ग्रेटर है किससे H2S से। अब देखो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं बहुत, लेकिन वो क्वेश्चन हम जब समझेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल समझेंगे। पीरियोडिक टेबल अपने तीसरे चैप्टर में, क्योंकि उसमें आपको एलिमेंट की साइज पता लगेगी, और जैसे ही आपको एलिमेंट की साइज पता लगेगी इस टॉपिक को हम वापस करेंगे। लेकिन अभी हमने इस टॉपिक को यहां पर स्टॉप करना है, क्योंकि अभी हमें एटॉमिक साइज जो एलिमेंट की साइज है ना उसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसे आप नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो।